चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके से 11A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस कर लिया था और 11 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है, एक कर्व गिवन है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड जॉइनिंग द 3,0। यानी जो कोड है, यानी जो टेंजेंट है, वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाने के बाद में जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल है। दूसरा पॉइंट आपको कौन सा है, 4,1। ठीक है, 3,0 और 4,1 इनके पैरेलल है। तो देखो पहले तो मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। मान लीजिए ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टेंजेंट है आपकी, और इस टेंजेंट पे एक कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू d/dx। ठीक है, अब अगले ने एक पॉइंट दे दिया, ये 3,0। ठीक है ना, रफली डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, बनेगा नहीं बट आप सपोज करवा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये टेंजेंट एक लाइन दे दी, इसका पॉइंट आपको दे दिया 3,0 और ये पॉइंट दे दिया आपको, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, तो ये हो गया आपका 4,1। ये लाइन आपकी L1 है, L है। ये जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा। देखो मैं यहां से बात करूं, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, L, इसका स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला आप जानती हो, m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं अपन, एक ही बात है। तो वैल्यू आप पुट कर दो इसके अंदर कि m इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4, ठीक है ना, 0 माइनस 1 और 3 माइनस 4। यहाँ से वैल्यू आएगी -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी जो स्लोप ऑफ लाइन है वो कितना आ गया, ये। अब अपन एक कंसेप्ट जानते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, चलो ये बाद में करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ इसके। सबसे पहले यहाँ से मैं स्लोप फाइंड आउट करूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है P, ये पॉइंट कितना है ये बताना है आपको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूं तो जो कर्व आपको गिवन है उसका मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये तो हो गया इसका पावर का। फिर नेक्स्ट x माइनस 3 का करूं तो x का 1 और 3 का कितना, 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई d/dx की कितनी आ गई, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गई। इतनी बात समझ गए होंगे। अब एक कंसेप्ट जानते हैं कि टेंजेंट, जो टेंजेंट है, टेंजेंट किसके पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन L, इस लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है ना, ये कंसेप्ट अपन जानते हैं कि दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, ये रहा 2 इंटू एक्स माइनस 3, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 1। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 2 को मैं इधर लेके आऊँ तो x इक्वल टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू कितना, 1/2 प्लस में 3, इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू, एलसीएम लेके आप सोल्व कर दो तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है,
इस 7/2 को आप यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो पुट x इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन कौन से में, फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू x की वैल्यू है 7/2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 7/2 में से 3 को माइनस करूँ तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट P है वो कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू तो मिल गई 7/2 और y की वैल्यू मिल गई 1/4, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू कर्व आर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, ये तो कर्व गिवन है आपको। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो कर्व का डायग्राम, ऐसा डायग्राम जो x एक्सिस के पैरेलल हो। मान लीजिए ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये पैरेलल आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका स्लोप आप जानते हो कि m इक्वल टू 0, क्योंकि x के पैरेलल है। क्यों, अब m इक्वल टू dy/dx भी होता है, तो इस dy/dx की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0 की इक्वल। और ये मैं कर्व बना देता हूँ, ठीक है ना, रफली है भाई, ये P पॉइंट आपका, और इस कर्व की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन x। आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, जो कर्व गिवन आपको इसका एक बार डिफरेंस, इस x का करो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो इसका स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसको मैं क्या कर दूं, 0 की इक्वल कर दूं। ठीक है ना, आप लिख देना कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, देन स्लोप की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ स्लोप कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 0। तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ से। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ से, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से 1 इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बना दो। केस फर्स्ट के अंदर आप x की वैल्यू प्लस 1 ले लो, तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ पे पुट करो 1 प्लस 1 अपॉन 2, वैल्यू आएगी 3/2, सॉरी ये 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 कितना, 2, और ये 1 2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना, 2। केस सेकंड की मैं बात करूं तो केस सेकंड के अंदर x की वैल्यू -1 पुट करो, तो y की वैल्यू आ गई -1 अपॉन ये +1 और ये -1, तो यहाँ से भी वैल्यू आ गई -1, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल गए 2। एक पॉइंट तो P कौन सा मिला आपको, यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और दूसरा पॉइंट मिल गया यदि x की वैल्यू -1 है, ये -1 है तो इसकी वैल्यू -2 मिल गई। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बढ़िया से चेक भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, यही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, कब करनी है वो देखो, y इक्वल टू कोट x कोट स्क्वायर x माइनस 2 इंटू कोट x प्लस में 2 एट x की वैल्यू π/4 पे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है ना। एक काम तो कर लेते हैं यहाँ से, देखो यदि मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो y की वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर π/4 माइनस 2 इंटू कोट π/4 और माइनस का प्लस का 2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई कोट, y की वैल्यू कितनी आ गई, कोट π/4 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, ठीक है। तो अपने पास में जो पॉइंट कर्व का वो मिल गया π/2, 1। उसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू देखो, या फिर एक बार रुको पहले dy/dx कर दो, फिर इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं dy/dx फाइंड आउट करूं तो dy/dx यानी विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और नहीं डालो तो आपकी मर्जी है। देखो इस कोट स्क्वायर का करूं तो पावर का करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, उसके बाद में कोट का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2 इंटू, अब इस कोट का करें तो वापिस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और x का 1 और 2 का कितना 0। अब यहां से अपन स्लोप फाइंड आउट करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू π/4, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, x की वैल्यू कितनी है π/4 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो 2 इंटू कोट π/4 इंटू ये माइनस का ये माइनस लीजिए, कोसेक π/2, यहाँ पे पुट कर देता हूँ π/4 कोसेक स्क्वायर π/4, ये माइनस प्लस का, और कोसेक स्क्वायर π/4 ये लीजिए। अब वैल्यू अपन पुट करें तो 2 इंटू ये माइनस से बाहर निकाल लो इसको, ठीक है भैया। कोट π/4 की वैल्यू कितनी 1 इंटू कोसेक स्क्वायर π/4 की वैल्यू कितनी √2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, और प्लस ये भी सेम √2 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर कितना 2 इंटू 2 कितना -4, और ये प्लस का 2, वैल्यू आ गई इसकी माइनस का 2। ये स्लोप की वैल्यू आ गई, समझ गए होंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप ये रहा -2, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है π/4, ठीक है भाई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू 1 14 के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी y इक्वल टू 1 नहीं आएगा, y इक्वल टू तो पॉइंट आ गया 1। अब मैं इसको सोल्व करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये तो y माइनस हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का माइनस ये ना, ठीक है भाई, -2x और ये प्लस का π/2 आ जाएगा।
इसको मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस का 2x और ये आ जाएगा प्लस का y उधर जाएगा, या फिर इधर लेके आ जाओ -1 और माइनस का π/2 इक्वल टू 0। इसी को मैं सोल्व करूँ तो 2x प्लस y और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, यानी 2 माइनस π/, में, या फिर इतना लिख दो, माइनस को कॉमन निकाल के लिख दो 1 प्लस π/2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। आपको आंसर के अंदर y इक्वल टू 1 गिवन है तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। आया तो देख लो, दोबारा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ये माइनस से माइनस आ गया यहाँ पे, कोट की वैल्यू ये आ गई 1, इसकी वैल्यू √2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी ये, ठीक है भाई, ये आएगा -2 पॉइंट आ गया और x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, बराबर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, यानी एक कर्व आपको गिवन है y² इक्वल टू ax³ प्लस में b और एट 2,3 कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व, यानी इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपको दी हुई है, देखो ये टेंजेंट दी हुई है और उसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 5, ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की। तो देखो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका स्लोप फाइंड आउट कर लो ना, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से जो स्लोप आएगा और यहाँ से जो स्लोप आएगा, क्योंकि सेम ही लाइन है, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो यही है, तो इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे, इस कर्व का स्लोप, यानी इस टेंजेंट जो बनेगी उसका स्लोप इक्वल होगा। तो देखो इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 2y dy/dx इक्वल टू a की वैल्यू a, इसका करूँ डिफरेंशिएट तो 3 × x² प्लस में 0, इसी को मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू 3ax² अपॉन में 2y। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx एट पॉइंट किस पे, 2,3 पे। तो dy/dx की वैल्यू किस पॉइंट पे, 2,3 पे, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 3a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना, 4 अपॉन 2 इंटू 3, ये तो इसे कैंसिल आउट, और इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2, तो ये वैल्यू आ गई 2a, ठीक है। अब स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना, m की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू यहाँ से आ गई 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आ गया अपने पास में 2, ये a की वैल्यू आ गई भाई। अब a की वैल्यू भी आपकी बुक के अंदर करेक्शन दी हुई होगी शायद, वो करेक्शन कर लेना, a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, ये तो a की वैल्यू हो गई। अब अपन इस नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करें, वो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 2,3 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो देख लीजिए आप, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू m की वैल्यू ये रही, सेम ही तो है लाइन, तो 4, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस x1 की वैल्यू
या फिर ये स्लोप ये पुट करो भाई, बात तो एक ही है। वैसे तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, बी की वैल्यू फाइंड आउट, तो छोड़ो ना काम, पुट कर दो ना सारी, ठीक है, इसको छोड़ो। ए और बी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी ना, तो इस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, यानी क्या क्या पुट करना है आपको, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 एंड ए इक्वल टू 2। ये किस में पुट करें, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो y की वैल्यू 2 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और फिर a कितना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 2, 2 का क्यूब करो, क्यूब करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, और प्लस में b, ये वैल्यू कितनी 9, और ये 8 इंटू 2 कितना 16, और प्लस में कितना b। तो देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7, ये आपके b की वैल्यू। तो a की वैल्यू तो आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -7। अब आपकी बुक के अंदर a की वैल्यू 1 दी हुई है, उसको आप करेक्शन कर लेना, इससे पहले वाले में भी करेक्शन कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप लाइक शेयर वगैरह खूब शेयर करो वीडियो को, ये काम करते रहना, हमेशा ही करते रहना, आगे भी करते रहना, और बढ़िया सपोर्ट करो भाई, ठीक है। तो ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन 11B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।